हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और ये एपिसोड 4 है हमारे मेथड ऑफ कुकिंग का। और जिस मेथड के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा स्टूइंग। स्टूइंग के जो बेसिक रूल्स मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे आप बोल सकते हैं जॉइंट्स होते हैं, कट्स होते हैं जिनको कि हम लोग ग्रिल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए चिकन ब्रेस्ट है या फिश का फिले है, हम उसको ग्रिल कर लेंगे, ठीक है, या हम उसको कुक कर लेंगे। बट कुछ ऐसे जॉइंट्स है, जैसे कि हिंदी में मैं बोलूं, हमारे बकरे के खरोड़े हो गए, या पोर्क होता है हमारा, पोर्क के लेग हो गए, मुर्गी की टांगे होगी, ठीक है, ऐसे बोन्स, ठीक है, जिसमें कि मांस ही नहीं होता, जिसको कि हम लोग ग्रिल नहीं कर सकते, कुक नहीं कर सकते। बट अगर वो देखा जाए, वो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक रूल है, जो भी पार्ट सबसे ज्यादा एक्टिव होगा वो सबसे ज्यादा टेस्टी होगा। मुर्गी का जो हमारी पोल्ट्री जिसे हम बोलते हैं, मुर्गी बोलते हैं, उनका जो थाई पार्ट होता है वो महंगा बिकता है क्योंकि वो टेस्टी होता है। बकरे की जो टांगे होती हैं, ठीक है, वो महंगी बिकती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, टेस्टी होती हैं। तो ऐसे जॉइंट्स को हम लोग फेंक तो नहीं सकते हैं, बट उनको कुक करना तो पड़ेगा ही। और जो यहाँ पे कुकिंग होगी उन पर्टिकुलर कट्स को लेके, उसको हम लोग बोलते हैं स्टूइंग। अब स्टूइंग होता क्या है, अगर मैं इसको एक जनरल डेफिनेशन दूं, एक ऐसी कुकिंग जिसके के अंदर हमारे जो चीपर और टफ जॉइंट्स होते हैं, उनको चाहे तो हम लोग पानी के अंदर, सॉस के अंदर, स्टॉक के अंदर, या किसी भी लिक्विड के अंदर कुक करते हैं, स्लोली स्लोली स्लोली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत हाई फायर पे इनको कुक नहीं कर सकते, हाई फायर पे कभी कुक ही नहीं होंगे। आपको स्लो फायर पे धीरे धीरे करके ही इनको कुक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको लिक्विड के साथ साथ जो जॉइंट है वो भी सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें मीट होता है, जैसे कि आपके खरोड़े का सूप, ठीक है। और एक और टेक्निक में आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप कुकिंग कर रहे हो, तो आपका जो कैसरोल है या पॉट है, हमेशा वो ऊपर से कवर रहेगा। या आप सेम चीजें आप ओवन के अंदर भी कर सकते हो, स्लो कुकिंग होने चाहिए। और ऊपर से आपको उस ट्रे को, क्योंकि ओवन के अंदर ट्रे ही जाएगी, प्रॉपरली किसी एल्यूमिनियम फॉइल के द्वारा, किसी एक दूसरे ढक्कन के द्वारा कवर करके रखना है। तो ये इसके बेसिक रूल्स हो गए। एक सबसे बेसिक रूल यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है कि आपका जो भी फूड आइटम है वो कंप्लीटली कवर्ड रहेगा। इवन आपको कवर से भी ज्यादा डाल देना है, ठीक है ना। आपके अगर मान लीजिए इंग्रेडिएंट यहां तक आ रहा है, तो पानी आपको यहां तक भर देना है, क्योंकि उसको कुक होने में हो सकता है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मैं मिनिमम कह रहा हूं, इससे ज्यादा भी लग सकता है। मुझे याद है, हम लोग शिप के अंदर एक ऑक्स टंग नाम की चीज बनाते थे, जो बैल की जीभ होती थी। उसको कुक करने में कम से कम हमको वहां पे टाइम लगता था 10 से 12 घंटे। ऑक्सटेल एक डिश होती थी जिसको कि हम लोग आज रात को अपने ओवंस के अंदर स्टूइंग करने के लिए डाल देते थे, और दूसरे दिन तक वो रेडी हो पाता था, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, हमेशा आपको कवर रखना है, नहीं तो क्या होगा, पानी सूख जाएगा और वो एक प्रकार से वहां पे रोस्टिंग होने लग जाएगी, वो जलने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड नहीं बचेगा। जैसे कि मैंने बोला, एक ये स्लो प्रोसेस होता है, तो इसके अंदर जो हमारे फ्लेवर्स होते हैं, फूड होते हैं, ठीक है, वो आपस में एकदम घुल मिल जाते हैं, और एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड आपके पास एक लिक्विड आता है, और साथ साथ वहां पे कुछ मीट के चंक्स भी आपके होते हैं। आपको स्टूइंग के अंदर सिर्फ वही जॉइंट्स या वही कट्स आपको लेने हैं जो कि टफ इन नेचर हो, जो कि बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हैं हार्ड हो। आप डायरेक्ट उसको ग्रिलिंग या फिर बॉइलिंग नहीं कर सकते हो, ऐसे ही आपको जॉइंट्स लेने हैं, तभी आपको एक बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे मिल पाएगा। और जब भी आपका ये प्रोसेस चल रहा है स्टूइंग का, तो आपको कोशिश करनी है टेम्परेचर हमेशा लो होना है, ठीक है, बहुत हाई नहीं होना है, क्योंकि एक ये स्लो प्रोसेस है। इसमें जो हीट कन्वर्ट होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिनके के अंदर जेलेटिन होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके ही रिलीज होता है। अगर हम इसको बहुत ही स्लो प्रोसेस में करेंगे, जो इसके फाइबर्स होते हैं वो, और जो मीट होता है वो एक तरीके से टूटने लग जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। वहीं अगर हम लोग बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इवन आपके जॉइंट्स के अंदर जो मीट वगैरह है वो भी कुक नहीं हो पाएगा। इवन यहाँ पे जो एक कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेवर और टेस्ट की बात कर रहे हैं आपके लिक्विड के अंदर, वो भी नहीं आ पाएगा। एक बहुत ही फेमस यहाँ पे हमारा स्ट्यू है, जिसको कि हम लोग बुलिया बेस बोलते हैं, जो कि एक फ्रेंच का स्ट्यू है, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चंस के अंदर जो एग्जाम होते हैं वहां पे पूछा जाता है कि भाई कोई एक स्ट्यू का नाम बताइए, ठीक है, तो आप वहां पे बुलिया बेस का आंसर कर सकते हैं। इंडियन की अगर मैं बात करूंगा, खरोड़े का सूप आप लोग तो बेझिझक बोल सकते हैं। तो ये था हमारे स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। बाकी इसके अंदर आप लोग वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, फ्लेवरिंग ऐड कर सकते हैं, वाइन ऐड कर सकते हैं, बेली, पेपरकॉर्न, बुके गार्लिक, ये सारी की सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपकी रेसिपी हो। बेसिक रूल याद करना है, स्लो कुकिंग प्रोसेस है, ढक के करना है, ठीक है, और जो आपके हार्ड जॉइंट्स है उनको ही यूज करना है। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट से नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।